हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपिका मैम, आपकी दीपिका मैम लेकर आई हूं आपके लिए 5 ऐसे क्वेश्चन कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो इनमें से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो 5 क्वेश्चन कौन से हैं। तो बच्चा, ज्योग्राफी जो है मैंने आप लोगों को क्लास में करवाई है, तो ज्योग्राफी से कौन से टॉपिक से, इनसाइड द अर्थ टॉपिक से आपके ये 5 क्वेश्चन हैं। तो चलिए इनको देखते हैं, लेकिन उससे पहले भाई हमारे प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ, मेरे साथ, दीपिका मैम के साथ में जितने भी बच्चे आज नए जुड़े हैं और पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन। देखो बच्चा, अब हमारे पास जो है सैनिक स्कूल के लिए, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए और राष्ट्रीय स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है उसके लिए बचा है बहुत ही कम टाइम। तो उस टाइम को हमको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। तो एसडी कैंपस ऐसे बच्चों के लिए जो लास्ट टाइम में अपनी प्रिपरेशन पर अच्छे से ध्यान देना चाहते हैं, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए लेकर आया है एसडी कैंपस एक क्रैश कोर्स। जी हाँ, ये क्रैश कोर्स जो है उन बच्चों के लिए है जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। अपनी प्रिपरेशन को वो और एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं, पूरा रिवाइज करना चाहते हैं सिलेबस को। ये क्रैश कोर्स जो है एसडी कैंपस ने स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे पास सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए हार्डली हमारे पास देयर इज ओनली 4 मंथ्स, है ना। 4 मंथ्स ही हमारे पास, इससे ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। जनवरी में जाकर आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा, है ना। अक्टूबर नवंबर तक आपके फॉर्म आएंगे, तो हमारे पास टाइम कम है। इसके बाद आपको रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा। तो ये रिवीजन बैच है उनके लिए जो बच्चे भाई अपना क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। इस क्रैश कोर्स में बेटा हमारे पास सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आपका जवाहर नवोदय विद्यालय, इसके कॉम्बो बैच चल रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के क्लास 6 के और क्लास 9 के, सिर्फ नवोदय विद्यालय के भी जो हमारे क्लासेस है वो चल रही हैं। इसके बाद आपकी क्लास 6 और क्लास 9 की राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, सैनिक की इंडिविजुअली, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक की, और आपकी क्लास 9 की सैनिक और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की क्लासेस चल रही हैं। और जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए 9th क्लास की भी क्लासेस चल रही हैं। उसके अलावा एसटी कैंपस आप लोगों के लिए फ्री में एक तोहफा लेकर आया है, एंड ये फ्री का तोहफा आपका क्या है, एनसीईआरटी बैचेस। जी हाँ, अगर आप इन कोर्सेज में खुद को एनरोल करवाते हैं तो एनसीईआरटी की क्लासेस आपको फ्री में मिलेंगी, जहां टीचर्स आपको एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करवा रहे हैं। ये एनसीईआरटी बैचेस जो है आपको फ्री में मिल जाएंगे क्लास 6 के लिए एंड फॉर द क्लास 9th। अब मैं कहूं कि आप लोगों को इसमें इनरोल करवाना कैसे है खुद को, तो बेटा इनरोलमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, हमारी एक वेबसाइट है, यहां आपको जाना होगा। यहां पर आप टाइप करेंगे, सिंपली क्या टाइप करेंगे भाई, गूगल में जाएंगे, गूगल में जाके आप लिखोगे एसडी कैंपस। जैसे ही एसडी कैंपस क्लिक करेंगे बच्चा, ये देखिए ये हमारी वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। सबसे ऊपर वाला एसडी कैंपस पर जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह का एक पेज जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये तो मैम ये तो टीचिंग वाला पेज है, कोई बात नहीं बेटा, टीचिंग वाली फैकल्टी, क्योंकि एसडी कैंपस में सीनियर और जूनियर सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाती है। आपको कहां क्लिक करना है, आप क्लिक करेंगे ब्लू वाले बॉक्स में, राइट हैंड साइड ब्लू वाले बॉक्स में आप क्लिक करेंगे एंड यहां देखेंगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखा है, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं। स्कूल एंट्रेंस एग्जाम लिखा है यूजीसी नेट, जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे उसके बाद पीएचडी के लिए किया जाता है, इससे भी आपका लेना देना नहीं। टीचिंग एग्जाम से भी आपका लेना देना, आपको मतलब है आपकी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम पर। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है, नवोदय विद्यालय में लेना है, एनसीईआरटी बैच में लेना है, या फिर कॉम्बो बैच में लेना है। कॉम्बो बैच में सब कुछ मिलेगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की प्रिपरेशन, जवाहर नवोदय विद्यालय की और सैनिक स्कूल की। आपने क्लिक किया सैनिक स्कूल पर, जैसे ही सैनिक स्कूल पर क्लिक करोगे बेटा, ये हमारे न्यू कोर्सेज हैं जिन पर 20% ऑफ चल रहा है, किसी पर 22% ऑफ चल रहा है, 25% ऑफ है, 29% ऑफ है। बेटा ये हमारे पुराने बैचेस हैं एंड ये हमारे जो है वो नए बैचेस हैं। ये बैच जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। अब आप क्या करोगे, आप जो है इन पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद बाय नाउ करेंगे। अब बाय नाउ तो कर लिया मैम, पर फीस बहुत ज्यादा है, तो उसको कैसे कम किया जाए, चलिए मैं बता देती हूं। फीस के लिए बच्चा आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड क्या है, मेरा नाम है दीपिका हरदैनिया।
20। ये कोड बेटा आप यूज करेंगे तो आपको फीस में, जो फीस वहां शो हो रही है, उस फीस में अच्छा वाला रिलैक्सेशन आपको और ज्यादा मिल जाएगा। सो आप मेरा ये कोड जो है वो यूज करिए। ये तो हो गई नए बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन, जो बच्चे ढूंढ रहे हैं कि भाई हमें चाहिए इंफॉर्मेशन। बेटा ये है हमारा इंक्वायरी नंबर, आप इस पर कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं। 2 नंबर है, दोनों का आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। चलिए अब जल्दी से हम देखते हैं हमारे वो क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स में से कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन, What is the outermost layer of the earth called? मतलब कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो हमने क्लास में इसके बारे में डिस्कशन किया था। ये आपकी अर्थ का, अर्थ ऐसे गोल गोल होती है ना, कहाँ करूं मैं, यहां बना देती हूँ। ये सोचो आपकी अर्थ है गोल गोल, इसमें से हमने जैसे केक कट करते हैं वैसे एक पीस कट कर लिया और उसको निकाल के यहाँ पर अब हम स्टडी कर रहे हैं उसकी। अब मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि जो ऊपर की परत होती है बच्चा, उसको क्या कहा जाता है? आपको क्या लग रहा है, ये कोई ऐसी परत होती है कि पतली सी एक परत है? नहीं, काफी मोटी होती है, गहराई बहुत ज्यादा होती है इसकी, है ना। सो बेटा इस परत को क्या कहा जाता है, यही तो पूछा गया है। व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड? क्या कहा जाता है बेटा? उसको क्या बोला जाएगा? ऊपरी परत को क्रस्ट बोला जाता है। सो द राइट आंसर इज सी। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन इनसाइड द अर्थ वाले टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अगर बनेगा तो इन 5 में से बाहर नहीं जाने वाला। फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड हमसे पूछ रहा है which layer of the earth is made up of molten rock? मतलब कि कौन सी ऐसी परत होती है जो पिघली हुई चट्टानों से बनी होती है? अब अर्थ के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, क्रस्ट वाला हिस्सा, फिर मेंटल वाला, फिर अंदर वाला, सबसे अंदर वाला कौन सा होता है? कोर होता है। कोर जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो हम इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। पृथ्वी की कौन सी परत पिघली हुई चट्टानों से बनी होती है? क्रस्ट नहीं, मेंटल में बी, कोर या फिर एटमोस्फियर। भाई एटमोस्फियर का यहां से कोई लेना देना नहीं है बच्चा पार्टी। सो फोर्थ वाला ऑप्शन तो हो गया हमारा रॉन्ग। अब कोर तो ऊपरी हिस्सा होता है, तो फिर बचता है हमारा क्रस्ट एंड, नहीं, कोर तो हमारा सबसे अंदर का हिस्सा होता है, क्रस्ट होता है हमारा ऊपरी हिस्सा। अब बच गए हमारे पास 2 ऑप्शन, एक तो मेंटल, एक हमारा कौन सा? कोर। तो आप जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, और मैम भी इसका आंसर बताती हैं। तो बेटा यहां पर राइट आंसर आपका मेंटल होगा। मेंटल वाला हिस्सा ही होता है जहां से ज्वालामुखी जो है ना, वोल्केनोस जो है ना बेटा, निकलते हैं, जहां से लावा निकलता है ना, वो कौन से वाले हिस्से से निकल रहा होता है? वो हमारा जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, मेंटल, वहां से निकलता है। ठीक, सो इसका सही आंसर होगा हमारा मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड? आप देखो हमारे पास सामने ही बना हुआ है। सेंटर पार्ट कौन सा होता है? बाहरी क्रस्ट, बीच वाला, मिडिल वाला पोर्शन मेंटल। कोर को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। कोर जो होता है, एक तो होती है इनर कोर, दूसरी होती है आपकी आउटर कोर। तो इसमें पूछा है पृथ्वी के मध्य भाग को क्या कहते हैं? व्हाट इज द सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड? क्रस्ट, मेंटल, कोर या फिर प्लेट्स? अभी तो आंसर बताया। यस, सो द राइट आंसर हियर इज कोर बेटा। बीच वाला, सेंटर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? कोर कहलाता है। अब अगर यहाँ आंसर ऐसे आ जाता कि कोर, इनर कोर या आउटर कोर, तो सबसे सेंटर में जो होता है ना बेटा, ये देख रहे हैं ना हम, येलो येलो पार्ट, ये कौन सा होगा? इनर कोर होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाता इनर कोर। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द अर्थ क्रस्ट इज ब्रोकन इनटू पीसेस कॉल्ड? जो अर्थ की जो क्रस्ट होती है ना बच्चा, ये भी मैंने बताया है, देखो ऐसे पीसेस में ब्रेक होती है बेटा ऐसे। इसको क्या कहा जाता है? इसको पर्वत यानी माउंटेन्स बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, ओशियन बोलते हैं या लावा बोलते हैं? बताएंगे जल्दी से इसका आंसर क्या है। देखो ये जो क्रस्ट वाला हिस्सा होता है ना बेटा, ये ना डिवाइड होता है, किसमें? मैंने क्लास में बताया था, प्लेट्स में डिवाइड होता है ये वाला हिस्सा। सो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इन्हीं प्लेट्स को हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स।
ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं बेटा, यही आपस में टकरा जाती है, इसकी वजह से क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है। हाँ जी, अर्थक्वेक इन्हीं की वजह से आता है। तो क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर बच्चा पार्टी, टेक्टोनिक प्लेट। ठीक, ये कहां होती है, अर्थ के क्रस्ट होती है ये टेक्टोनिक प्लेट जो होती है क्रस्ट वाला हिस्सा होती है। द लास्ट वन क्वेश्चन इज, भूकंप आने का क्या कारण होता है, भूकंप आने का क्या कारण होता है। तो यहां पर वर्षा यानी बारिश जो हो रही है वो भूकंप आने का कारण होगी, मूवमेंट हो रहा है टेक्टोनिक प्लेट्स में वो वजह बनेगी, या फिर आपका वोल्केनोज इरप्शन हो रहा है वो वजह होगी, या फिर आपका जो सौर ज्वालाएं जो आ रही हैं, फ्लेयर्स जो आ रहे हैं, सोलर फ्लेयर्स जो हैं वो वजह होंगी। चलो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। भूकंप आने का क्या कारण होता है, चलिए मैं साइड हो जाती हूं, अब आप लोग इस तरफ हो जाती हूं, अब आप लोग जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चा इन 5 में से, इस वाले टॉपिक से इन 5 में से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ये 5 क्वेश्चन आपके समझ लीजिए, इन 5 में से एक आएगा अगर आपका इनसाइड द अर्थ वाला टॉपिक जो है वो आएगा तो, समझे। सो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आने वाला है, बताओ जल्दी से क्या होगा। तो बेटा जो भूकंप आते हैं, अभी अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया, अभी अभी डिस्कस किया, जो भूकंप आ रहे हैं बेटा वो किसकी वजह से आ रहे हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स में हो रहा है मूवमेंट। क्रस्ट वाला हिस्सा जो है जहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स पता है आपस में कैसे एक दूसरे के पास आती जाती है, क्योंकि पानी के ऊपर तैर रही है एक तरह से। तो मैम अब हम क्यों नहीं हिल रहे हैं, बेटा काफी मोटी होती है मोटाई में, है ना। तो पानी के ऊपर ये टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करती है, जैसे ही मूवमेंट करती है एक दूसरे के पास आके टकरा जाती हैं, उसकी वजह से क्या, अब एनर्जी तो क्रिएट हो गई ना, जैसे ही ये टकराई तो एनर्जी क्रिएट हो गई, जैसे ही एनर्जी क्रिएट होती है बच्चा तो एकदम से क्या होता है, भूकंप जो है आता है। अब वो एनर्जी कहीं तो निकलेगी, तो वो ऊपर की तरफ क्या करती है, बढ़ती है वो एनर्जी, और भूकंप जो है आ जाता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ये थे इनसाइड द अर्थ से हमारे 5 क्वेश्चन। ऐसे ही 5 क्वेश्चन कल फिर लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए, तब तक आप लोग तैयार रहिए। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस का हो जाएगा आपके पास एक अच्छा वाला कलेक्शन, और उसके जरिए आप जो है अपने एग्जाम में बहुत बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, जितने भी नए पेरेंट्स हैं, अभी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भाई इस लेक्चर को जल्दी से, इस छोटे से रिकॉर्डिंग से वीडियो को जहां मैंने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है आप लोगों को, जल्दी से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल के नए लेक्चर में, बाय।